नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 12वें उपपर्व अर्थात स्वयंवर पर्व में अर्जुन एवं भीमसेन द्वारा अन्य राजाओं की पराजय की जो कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी स्वयंवर पर्व में द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनने की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मनुष्यों में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, माँ, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थीं। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गईं, परंतु मनोनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गईं और उनसे उन्होंने ये बात कही, पुत्र, ये राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी इसे देखे बिना ही भूल से भिक्षा ही समझकर अनुरूप उत्तर दे दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। कुरुश्रेष्ठ, बताओ अब कैसे मेरी बात मिथ्या न हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। तदुपरांत कुंती देवी को भली भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से कहा, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है, तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष्य में विधि पूर्वक इस राज्य कन्या का पाणी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, ये धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा। तत्पश्चात नकुल फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन है। ऐसी दशा में आप यहाँ अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ये भक्ति भाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के पश्चात समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्वी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडु पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मत कर मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। तत्पश्चात उन्हें द्वैपायन व्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया।
द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट न पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुमार के घर में, जहां वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए आ गए। वहां बलराम सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजात शत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से मैं श्री कृष्ण हूं कहकर अजमीर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जनमेजय फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन हम तो यहां छिप कर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन आग कितनी ही छिपी हुई क्यों न हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता? बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, ये भी सौभाग्य की ही बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसके लिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे। यूं कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ शीघ्र वहां से चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार दृष्टिद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदित की। तब उदार हृदया कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि अर्पण करो और ब्राह्मण को भिक्षा दो, तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। तदनंतर जो शेष बच जाए उसके इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो। उसके पश्चात मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। वीरवर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। तदोपरांत सबने उस अन्न का भोजन किया। तदनंतर वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश की शैया बिछा दी। फिर समस्त पांडव वीर अपने अपने मृगचर्म बिछाकर भूमि पर ही सोए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। कुंती उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वह उनके पैरों की तकिया बन गई। वहां उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचित मात्र भी तिरस्कार नहीं किया। वे शूरवीर पांडव वहां सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में चर्चाएं की।
उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार दृष्टिद्युम्न ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, खड़ग, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेनाधिकारी हो। तो ये थी आदि पर्व के 12वें उपपर्व अर्थात स्वयंवर पर्व में कही गई द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनने की कथा। इस कथा के साथ ही स्वयंवर पर्व समाप्त होता है और स्वयंवर पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 13वां उपपर्व जो वैवाहिक पर्व के नाम से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।